चल बात करना ज़रा कुछ भी। आवाज़ परफेक्ट आ रही है। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। मेरे को रिकॉर्ड करता है तू? यस। मेरे को रिकॉर्ड करता है तू सुबह सुबह? और भाई बाथरूम में जाना ज़रूरी था? हाँ जरूरी था। मैं भी होके आया था, मैं भी होके आया एकदम। भाई यार, बाथरूम से याद आया, ये बाबर आजम सही में ड्रॉप हो गए यार। मैंने चेक किया अभी। चेक किया तूने? मैंने चेक किया यार, स्कॉट से ड्रॉप थे और ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज था वहां से भी ड्रॉप था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पता, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया, बट या ठीक है। अब देख, स्क्वाड में नहीं है तो फिर वो ठीक है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहा है तो ठीक है। मैं तो ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। ना, मैं भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे जो लगता है ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड गिवन दैट ही इज द बेस्ट क्रिकेटर। एटलीस्ट 50 रन तो बना के देगा। उनके टीम अगर 120 130 पे ऑल आउट हो रहा है तो वो, अगर वो 50 रन खेल के दे रहा है तो बाकी लोग वो 10 ओवर में खेल के निकालो ना। अगर वो 40 बॉल में 50। जिस तरह से उन लोगों ने फाइनल खेला था, जहाँ पे उन लोगों ने शायद 30 रन के अंदर 7 या 8 विकेट ऐसे खो दिए थे। नॉट श्योर, हमसे कुछ था। पाकिस्तान का जो मॉडल है ना, हाँ, बिना एंकर के चलेगा नहीं, बिकॉज T20 मोड है नहीं। तो अगर एंकर एग्जिस्ट कर रहा है उस बेसिस पे उनको कुछ एडवांटेज है तो लेट इट बी। एक एंकर चाहिए, एक एक दोनों में से एक। जस्ट वन देयर कैन बी टू। दोनों भी यार, दोनों नहीं आ सकते, दोनों नहीं आ सकते। मैं रहता तो मैं बाबर को लेता। रिजवान इज नॉट। अभी और आई थिंक रिजवान इज मोर ऑन द मोर एज्ड देन बाबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, बाबर टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता है ज़्यादा अडेप्टेबल है। हाँ, इस कंडीशन प्रेशर अडॉप्ट भी कर सकता है वो। टेक्निकली मुझे भी लगता है ही इज अ गुड प्लेयर, जस्ट कि वो रन रेट का थोड़ा इशू है। मतलब ठीक है, दैट्स नॉट टू बिग एन इशू गिवन दैट ही कम्स फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। वो चल जाएगा। रिजवान का लगता है थोड़ा सा कि उसका एक ही शॉट है, वो आड़ा मारने वाला घुमा देता है बस। वो बुरे के सामने जब वो भाई देता है। उसका मोरल कैसा हुआ होगा जब उसके कैप्टन ने उसको बुला लिया, तो सोच के देख थोड़ा। He was looking, trying to act cool. मैं देखा था फुटेज, he was like ऐसे ऐसे करके। अब क्या बोला तो समझ में तो आया नहीं होगा, ये यूज करता है तो ठीक है। आजकल तो नॉर्मल हो गया। IPL में भी हम लोगों ने देखा है, तिलक वर्मा को भी कर दिया था मुंबई इंडियंस ने। तिलक वर्मा इज नॉट अ बैड प्लेयर, He's not a back player, पर होता not है a bad- कभी 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 कनेक्शन नहीं होता। देखो, BBL से याद है, अश्विन वाज टू प्ले दिस ईयर, हाँ यार, पुल आउट कर गया। बट नॉट ठीक। नो नो, आई थिंक इज इंजर्ड। हाँ, इंजरी इश्यूज। क्या बिकॉज ऑफ इंजरी, ऐसा ही मैं बोल रहा हाँ हाँ, इंजरी, करेक्ट। हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स इट। I think he won't play next year. And he might play in the South African other T20 leagues. South African leagues, maybe Abu Dhabi leagues and all what other leagues. यार Yeah. पता नहीं यार, लोग बोलते विराट Lot of leagues. is an anchor player. I don't agree with that, bro. I have seen Virat Kohli play 2014, 2016, and what other innings. He's not exactly an anchor player. He knows the importance of his wicket. When he performs, let's say with a rather lower strike rates than maybe other players, India wins. So I think him taking retirement during the last World Cup, the T20 World Cup, was a good testament to his performance. And given his performance over the years, including the final itself, I think it was a good closing point. Same for Rohit. Rohit can play when he's asked with Still. I'm making way for new players. I do not want to comment any further, यार। यार थोड़ी बहुत भूख लग रही है यार। क्या खाया सुबह? कुछ खाया? सुबह सुबह तो बस पानी पिया और चाय पिया बस। और कुछ यार, पालक पनीर खाने का मन कर। क्या है? पालक पनीर खाने का मन कर रहा है भाई। है ना। पालक पनीर यार सारा स्मेली होता है, क्या लगता है? स्मेल अच्छा नहीं लगता। स्मेल सबके लिए सब कुछ नहीं है। अब इस पालक पनीर में एक बड़ी सी चीजें छुपी हुई है जो मैंने अभी तेरे को हिंट दी है। 2 PhD स्टूडेंट थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोथ आर
कपल है, तो वो अपने डॉर्म में रहते हैं ना, तो डॉर्म में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जो शेयरेबल रहता है, तो यू कैन टेक मे बी हॉट वाटर फ्रॉम दैट प्लेस। कोई एक माइक्रोवेव रहता है, कोई कम्युनिटी फ्रिज रहता है। उन्होंने क्या किया, उनका जो पालक पनीर होगा उन्होंने मे बी ऑर्डर किया होगा, उसको उन्होंने बस माइक्रोवेव में गर्म किया होगा। अब उसके चलते उनके अगेंस्ट रिटेलिएशन हुई, मे बी बिकॉज दे आर इंडियंस और मे बी वट एवर द रीजन्स माइट बी, बिकॉज पालक पनीर बहुतों को मे बी थोड़ा स्मेली लगता हो, वट एवर। तो ये चीज़ वो लोग बोल रहे हैं कि अगर वन ऑफ होता तो एक बात होती, लेकिन रिपीटेड रिटेलिएशन अगेंस्ट देम हुई, तो उस बेसिस पे उन्होंने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है। और ये सीन है 2023 की बात है ये, और अब जाके ये केस सेटल हुई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के अगेंस्ट थी। और उन्होंने बोला वी डू नॉट वांट टू रिमेन इन यूएस एनीमोर, वी वर करंटली द पीएचडी स्टूडेंट्स बट वी आर डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एनी फर्दर। तो एक सेटलमेंट हुई जहाँ पे इनको अवार्ड किया गया यूएस डॉलर्स 200,000। अब मुझे ये नहीं पता कि पर हेड है कि टोटलिटी में है, आई थिंक इट माइट बी पर हेड, आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स। सेकेंडली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने क्या बोला पता है, वी डू नॉट टेक लायबिलिटी, वी जस्ट आर गिविंग यू सेटलमेंट। समझ पा रहे हैं कि लायबिलिटी नहीं ले रहे, कि दे डू नॉट एग्री कि उन्होंने कुछ गलत किया करके। तो इंडियंस के अगेंस्ट भाई थोड़ी बहुत तो आई थिंक ये बायसनेस एंड इन टेकिंग वर्ड्स इनटू डीपर कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली रेसिज्म तो है। अब नॉट जस्ट अबाउट यूएस, पूरे वर्ल्ड में अभी ये होता नहीं है। एक टाइम पे जब एक कंट्री एक लेवल पे मे बी ग्रो कर रहा है तो उनके अगेंस्ट प्रेजुडिस होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ तो ट्रू है। हाँ, बट आई थिंक ये उस सेंस में नहीं है। आई थिंक ये सोल केस लगता है मुझे, उस सेंस में नहीं लगता है रेसिज्म के सेंस में। नहीं, ये जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म चल रहा है, हाँ when that MAGA thing is going on, उसके लिंक नहीं लगता है। जब ये 23 में हुआ था, हाँ, उस टाइम पर रिलेटिवली आई थिंक इट वाज नॉट दैट बैड, रिलेटिवली नॉट दैट। तो ये सोल सिंगल केस मान सकते हैं इसको, बट स्टिल या इज देयर, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं है। नहीं, अभी आई थिंक लाइट में आया है, लेकिन मे बी अंदर ही अंदर चीज़ें हो रही थी। अभी मे बी एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, ये मागा मास्टर्स डिग्री, सॉरी वो मास्टर्स डिग्री उनको दे दिया था ना। हाँ, पीएचडी उन्होंने बोला था इट्स कंडीशनल कि हम पीएचडी करने आए थे, वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, प्लीज अवार्ड अस द मास्टर्स डिग्री। और यूनिवर्सिटी ने मान भी ली, गिवन दैट कि उन्होंने हाँ, तक थोड़ा इन्वायरमेंट में वो हॉस्टाइल हो गया था बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे वो रह नहीं लगते। हाँ, तो आई थिंक दे हैड लेफ्ट, पता नहीं क्या था, दे हैड लेफ्ट ना उसके बाद। हाँ, they have left, they are saying कि we are not going to stay in US anymore। और जो चीज़ मैं बोल रहा था कि नॉट जस्ट अबाउट मागा यार, 2023 की बात तुम बोल रहे हो, somehow करेक्ट। अब तुमको पता होगा यूएस में पुराने दिनों में कोरियंस के अगेंस्ट भी ये सब वायलेंस चीज़ें हुई थी। आज के दिन में के पॉप, एवरीथिंग इज शाइनी ब्राइट, कोरियन पीपल आर लाइक दैट, ये है उनकी स्किन, ये है, ये कल्चर्ड लोग है। पहले कोरियंस को भी तो गाली देते थे, क्या लाया है टिफिन में, टिफिन मतलब जब भी स्कूल में जाते किमची लाया है, लोग बोलते थे व्हाट इज दिस स्मेली शिट। हाँ, ऑब्वियसली तो वो भी एक चीज़ थी। आज जाके कोरिया हैज डेवलप देमसेल्फ सो मच कि उनको उनके कुजीन को अब कोई बोल नहीं सकता कि इट्स स्मेली और नॉट। अब क्या हो गया, वो कल्चरली इंटीग्रेट हो गया कि नहीं, किमची इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब इंडिया एक लेवल पे पहुंचेगा जब इंडियन फूड वुड बी सो मच इन डिमांड। ऑब्वियसली भाई, मैंने दूसरे कल्चर्स भी खाने खाए हैं, इंडियन फूड के कंपैरिजन में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जो रियलिटी ऑफ थिंग्स है। मे बी मिडिल ईस्टर्न में एंड ये ग्रीक एंड ग्रीक के अलावा कौन सी है कंट्री उस तरफ, इस्तांबुल कौन सी कंट्री में आ रहा है, टर्की। तो मिडिल ईस्ट, ग्रीस, मे बी इटली, बस वो रीजन थोड़ा बहुत आई थिंक फूड के मामले में समहाउ सिमिलर भी बोल सकते हैं, टेस्ट वाइज भी कम्पीट कर सकते हैं इंडिया के साथ। बाकी जगह आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कम्पीट कर पाएंगे। और एक इसके आई थिंक इट वर्कड आउट। हाँ, इसके रिलेटेड और एक न्यूज़ थी ना, मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू। हाँ, इनके लिए तो हो गया अच्छा कि इनको डिग्री मिल गई, पैसे मिल गए, बट देयर वाज अ गाय कॉल्ड
डिकोस्टा, फ्रांसिस्को भाई, was- फ्रांसिस्को डिकोस्टा नाम भाई। डिकोस्टा, हाँ, who was deported by the US authorities back to India, बैक टू इंडिया। and he was again taken back. नहीं, और ये गलती होगी, टेकन बैक हुआ है कि इसका कौन? I don't know taken back why, but उन्होंने बोल दिया है कि we have laid out the guidelines और 3-4 दिन में इनको वापस ले जाना चाहिए, मतलब हाँ, ऐसा कुछ बोल। प्लान बन गया, they have made the plans. देख, ऑलरेडी आइस को डायरेक्ट किया था उनके, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट उनका है, उन्होंने डायरेक्ट करके रखा था इसको नहीं लेके जाओगे। उसके अगेंस्ट इन्होंने फेडरल एजेंट्स जो है, जो आइस के एजेंट्स है, I see. Correct. उन्होंने क्या किया, तभी भी इसको डिपोर्ट कर दिया। अब बंदा बोल रहा है कि वो क्रिश्चियन है करके उसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बिकॉज ही इज अ कन्वर्ट। तो बहुत सारी लेयर्स है, तो उतने डीप में जाना नहीं चाह रहा हूँ यार, इतने सारे लेयर्स है, क्या बताएं कि क्रिश्चियन है बंदा, कन्वर्ट हो गया, तो आई डो नॉट नो, क्या थोड़ा बहुत ना होता नहीं है कि इफ आई गो बैक टू माई कंट्री आई विल बी प्रोसिक्यूटेड, कुछ इस तरीके से भी चीज़ें में भी प्रेजेंट किया होगा बंदे ने। कुछ ऐसा मैंने देखा, एक जगह पे एक लाइन वैसे पढ़ी थी। 10 साल तक 10 साल से रहना हुआ है, 2007-8 में हो गया था, हाँ, ऐसा बोल रहा है। तो तुम सोचो ना, क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर हाँ, और एक वीडियो देखी थी मैंने कि आई थिंक इट वाज यूएस की वीडियो थी, जहाँ पे जो एक बंदा बोल रहा था कि इंडियन क्रिश्चियंस आर डर्टी, ऐसा कुछ, वी आर नॉट गोइंग टू ईट द सेम फूड, ऐसा करके एक बंदे का रैंट था। देखता हूँ मैं वो रैंट के, अगर वीडियो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ना, हम लोग अभी पॉज करके करवा देंगे अगर मेरे को मिलता है तो, नहीं तो विल जस्ट मूव ऑन ब्रो, विल जस्ट मूव ऑन, है कि नहीं? सही बोल रहा है भाई। और अभी क्या था दूसरा, क्या क्या यूएस से याद आया, टॉपिक चल रहा है भाई, बता। यूएस से याद आया ईरान, यूएस से ईरान याद आया? नहीं भाई, यूएस से इजराइल याद आता है और इजराइल से ईरान याद आता है। दैट्स द लिंक। वाया सीरिया, वाया सीरिया, वाया सीरिया। वाया सीरिया। एक मूवी नहीं थी? नहीं यार, गलत हो जाएगा, गलत बोल दो, छोड़, गलत बोल दूंगा। लग अच्छा भाई, मैंने सोचा, नहीं तो एक बार वो कर देता, तेरे को बीप लगाना पड़ जाता और तू सर्च करता कि कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा है। बाकियों को पता होगा, गेस में भाई लिखेंगे कमेंट्स में ये लोग कि मैंने क्या गेस किया था। बाया तुमने जब बोला सीरिया, तो नीचे डेफिनेटली लोग लिखेंगे बाया डैश, कमेंट में लिखना, ठीक है ना? जिनको लिखना है, जिनको पता है जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ। हाँ, तो यूएस का क्या सीन है, क्या चल रहा है वहाँ पे? एक चल तो रहा है यूएस में, वैसे तो यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है, अब चीज़ें गर्म है, इंटरनेशनली चीज़ें स्पिल ओवर हो रही है, पीपल क्वेश्चन, हाँ, चल तो रहा है सिर्फ यूएस में, पीपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे करके तुमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल को या फिर पोजीशन वाले जो आदमी है उसको तुम यूएस में लेके आए, फिर उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। उसके वाइफ के फोटो देखा है? उनके जो प्रेसिडेंट है, उसके वाइफ का, प्रेसिडेंट का नाम क्या था वेनेजुएला का? मडूरो की वाइफ का देखा है? आंखें वाखें पूरी फुला दी, ब्लड जमा हुआ है। पता है नहीं वाइफ को क्यों किया, मुझे समझ नहीं आया। हाँ यार, मतलब वाइफ को जाने दे, इसको जाने दे सकते थे, क्या पता, चिप ऑन द शोल्डर वाली बात है ना, क्या ही। बट आई थिंक दे मेड अ डील, साउथ लाइक अ डील ना, जो भी डील कर लिया कि आई विल डू सर्टेन थिंग फॉर यू एंड यू लेट मी एंड माय फैमिली गो, तो जो बोला ठीक है चलो। ऑब्वियसली ये यूएस साउथ लाइक ना, क्योंकि अगर अरेस्ट किया होता तो उसको ही लेंगे ना। हाँ देख, फैमिली को क्यों लेंगे यार, ये तो फोर्सफुली वाली चीजें हो गई ना कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी कर रहे हो वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब इसी सेम चीज का जो इन्फ्लुएंस है कि अभी मामला गर्म है यूएस सेंट्रिक भी, कि यूएस में भी लोग नॉट अबाउट पीपल, यूएस की जो गवर्नमेंट है अभी प्रोएक्टिव है। अब उसके कनेक्शन में इजराइल ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। आई थिंक द प्रोटेस्ट हैज टर्न्ड वायलेंट। प्रोटेस्ट तो काफ़ी टाइम से चल रहा था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, बहुत ख़राब हो गया था। इन्फ्लेशन वाज 40-50% तो था ही। Yes. So Iran has said that officials have said that the protest started as
as a business team, the businessmen they were not happy with whatever the economy was of Iran, whatever they were doing with the economy of the Iran. So businessmen ने start किया था, ये उनका official statement है. तो and then when the protest, ये current protest के point of view से है ना? Yes, ये start कैसे हुआ था ये उन लोगों ने बताया. Got it. हाँ, तो ये उनका narrative है कि ये start हुआ था businessman because of the economic thing, and which was later hijacked by the anti-national elements of Iran. अब anti-national कि pro-national बोलो, anti-national वो point of view से कौन जीतेगा? हाँ, कौन जीतने वाला है? And which was later on helped by the US and Israel. ये उसका narrative है ईरान का. और ये casualties बहुत सारे report हो रहे हैं. मैंने देखा था तो अभी 2500 के आसपास है. No, they are saying, some of the reports are saying over 8,000, 9,000. अच्छा, बढ़ गया. लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था कि 2500 के आसपास थी, एंड ईरान ओन गवर्नमेंट उन्होंने बोला कि कन्फर्म्ड 2000 है, कन्फर्म्ड है. वो ईरान के खुद के गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है. मतलब उससे ज्यादा ही है. हाँ, तो दूसरे जो आउटलेट्स है वो 2600 बोल रहे थे. तुमने 7-8 हजार पढ़ा है. इट्स क्वाइट बिग नंबर. अनऑफिशियल रिपोर्ट्स है, अनऑफिशियल बाहर के जो अनवेरीफाइड थोड़े बहुत है, लेकिन लेट्स स्टिक टू वेरीफाइड रिपोर्ट्स की 2000 है, और बाकी थोड़े बहुत जो जगह है जहाँ पे वहाँ पे 2500 के आसपास बोल रहे. लेकिन इट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर ना. लड़कियाँ अपने जो हेड कवरिंग्स हैं उनको निकाल के फिर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चल रही है. आई थिंक इतना बड़ा प्रोटेस्ट वाज, आई थिंक लास्ट टाइम कब हुआ था? इस्लामिक रेवोल्यूशन में जब हुआ था 1970s. उस टाइम पे हुआ. उसके बाद 2019 में भी हुआ था. 19 में हुआ था. I think it was bigger than this. Do you think? I think it is bigger than this. अभी maybe current situation में it will overtake the 2019 and 2022 protest. लेकिन currently it's smaller than that. Yeah, number of casualties it's just going up. मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था कि द प्रोटेस्टर्स का उनका अकाउंट्स आगे वो लोग बता रहे थे कि they have snipers on the rooftops to gun down the protesters. Is that bad? It's that bad situation. बैट से ध्यान आया कि ईरान को गवर्नमेंट ने अभी क्या किया पता है? इन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया में अभी पोलराइजिंग न्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है. One news is कि US and Israel they control the world media ना, तो उनके लेंस के थ्रू दिखा रहे हैं कि the regime is attacking its own citizen and what not. ईरान के जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिवर्स खेल दिया. अब पूछो कैसे? उन्होंने क्या किया? यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जर्मनी, फ्रांस एंड सम मे बी 1-2 अदर कंट्रीज, उनके जो दूतावास है, दूतावास मतलब जो डिप्लोमेट्स है that are who are stationed in Iran if I'm not wrong, उनको बोला come to our क्या बोलते हैं इसको, हेडक्वार्टर्स. तुम ही देखो कि प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एंड shouldn't we have fired our shots, and if we had not, और भी चीज़ें एस्केलेट हो सकती थी. अब ये है कि दोनों तरफ वाली चीज़ें हो गई ना. एक जगह पे यूएस और इजराइल वाला जो लॉबी चल रहा है, दूसरा अब यूरोपियन यूनियन, तो तुझे पता है कि थोड़ा लिबरेंडो पब्लिक है. अब तो सोच के देख, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रास्ट कैसे हो गया पता है? ट्रम्प ग्रीनलैंड को अटैक करने की बात कर रहा है. डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि पहले कोई भी अटैक कर रहे मत देखो, मारो, उसके बाद बात करो. अब क्वेश्चन इज कि नेटो का जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल होगी तो कैसे होगी? एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन में. यूरोप वर्सेस अमेरिका वाली सिचुएशन चल रही है, बिकॉज ईरान चाह रहा है कि उस तरफ से सपोर्ट मिल जाए, यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट मिल जाए. आई थिंक ईरान वाला सिचुएशन मुझे लगता है कि इजराइल वुड बी द वन टेकिंग द इनिशिएटिव. अगर कुछ वॉर वगैरह होता है या कुछ अटैक वगैरह होता है तो पहले इजराइल करेगा. उसके बाद जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था मिडनाइट हैमर जो हुआ था ऑपरेशन, उसके पहले इजराइल ने अपना किया था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उनका ऑपरेशन का नाम क्या था, बट इजराइल ने किया था. उसके बाद फिर अमेरिका आया था.
ऐसा ही होगा। क्या लगता है लगता है कि सरकार गिर सकती है? चेंज लग रहा है देख के, बट लोग ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट से ही बोल रहे हैं कि इट वुड टेक लॉन्गर टाइम देन पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। सही बोल। इतनी आसानी से ये लोग जाएंगे नहीं। और ये जो नया जो बंदा आने वाला है, आई थिंक पता नहीं, शाह, तुझे क्या लगता है वो जो नया ये लोग नया जो ये लोग शाह को इंस्टॉल करेंगे बोल रहे हैं रादर देन कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्ट। आई डोंट नो, यूएस अपना बंदा ही डालेगा और क्या। यूएस और इजराइल जैसे बांग्लादेश में इंस्टॉल किया वैसे ही होएगा, और क्या होगा। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, बताओ। इंडिया में क्या पब्लिक का रिएक्शन क्या है वर्सेस गवर्नमेंट का स्टांसेस क्या है? आई डोंट नो, पब्लिक का रिएक्शन स्प्लिट है। मुझे लगता है बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं बिकॉज इट्स इजराइल, बट मुझे जो लगता है, हाँ इजराइल को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए इजराइल जहाँ पे भी बम गिराता है उसको बस वी स्टैंड विद इजराइल वाला वो। हाँ, कुछ भी हो जाए, एक तरीके से लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्टैंड कुछ हो जाए, वी एज ह्यूमंस सी दैट गवर्नमेंट रिजीम एज ऑप्रेसिव इन नेचर। ये समहाउ एक लेवल पे ट्रू दिखता है जो दूर से है। आई हैव नॉट बीन टू ईरान, लेकिन इट्स ट्रू इन क्वाइट मेनी प्लेसेस। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। डिपेंड ऑन द व्हाट रिजीम कम्स, कौन आएगा डिपेंड करता है। लेकिन देख यूएसए, इफ यूएसए गवर्नमेंट कम्स व्हिच इज फ्रेंडलियर टू यूएसए, ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर अदर पार्टीज लाइक चाइना हो गया, एशियन जो लोग हैं, एशियन कंट्रीज है, इंडिया हो गया, वो फिर डोमिनेंस कम हो जाएगा, फिर उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अभी तक ईरान वाज एन ऑब्स्टेकल फॉर यूएस टू टैकल विद। अगर ईरान गिर गया तो नेक्स्ट वुड बी चाइना, बिकॉज अभी ट्रम्प का जो बयान है वो 25% टैरिफ डाल रहा है। पीपल हु आर बाइंग द ईरानियन ऑयल, या ईरान से जो ट्रेड करेंगे 25%। एंड गेस हु इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल? इंडिया। No, not India. कौन है? चाइना। 30%. 30, yes. बेटा आप नीचे आइए। 30% of the oil is bought by China. So indirectly US मार तो उसको रहा है, ईरान को। एक तीर छोड़ो, एक निशाना है। हाँ, देख हमारे तो वो इशू स्टॉन्स तुझे पता है कि आई थिंक they are neutral in their position. They are trying to not set precedent right now. वो लोग बोल रहे हैं let's see this through. सबसे पहले तो यही सीन है। दूसरा, चाबार पोर्ट में हमारे $1.24 बिलियन के जो गुड्स है उसका क्या होगा वो पता नहीं, कि वो हम लोग क्या उसके पैसे मिलेंगे, उसको बेच पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका भी सिचुएशन है, तो हमारा भी डायरेक्टली इंसेंटिव्स समहाउ चेक की ज़रूरत है। सेकंड है जो करंट रिजीम, देख यार जो करंट रिजीम ईरान है, दे आर काइंड ऑफ अपोज टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन द सेंस कि उनकी और पाकिस्तान की बनती नहीं है। तो एक है कि रीजनल जो पॉलिटिक्स है उस सेंस में जो करंट गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट कर रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि कंट्री टू कंट्री, लेट्स फॉरगेट अबाउट पीपल एंड एवरीथिंग एल्स, इन द पावर स्ट्रगल और वो चीज़ है ना जो पावर डायनेमिक्स इन अ पर्टिकुलर रीजन होता है, करंट रिजिम इज बैलेंस्ड आउट। रिजिम चेंज होते ही चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे इंडिया में जो पाकिस्तान का जो स्टैंड था एंड इवन कश्मीर का जो स्टैंड है, करंट रिजिम बोलती है कि कश्मीर शुड बिलोंग टू इंडिया। लेकिन जो पुराना जो शाह था, he was in the saying कि कश्मीर इज पाकिस्तान एंड he was quite close to the Pakistanis उस टाइम पे। तो क्या अगर शाह के जैसे कोई एक लीडर होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में सपोर्ट जाएगा। सेम गोस कि ईरान इज क्वाइट शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद अफगानिस्तान। करेक्ट मी ऑन दिस। करेक्ट, अगर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बोथ राइट दे शेयर। तो अफगानिस्तान वाला भी सिचुएशन है कि अफगानिस्तान भी टेंस सेंस में कि जो चीज़ थी अभी देखा जाए तो इट वाज बैलेंस्ड। लेकिन अफगानिस्तान सोच रही है इफ रिजिम चेंजेस होएगा तो व्हाट इफ अफगानिस्तान पे उसका असर आए, तो अब अफगानिस्तान सैंडविच हो जाएगा ना। तो बहुत सारी पावर डायनेमिक्स चल रही है इधर। अभी देखना पड़ेगा, नेक्स्ट 72 आवर्स आर क्रूशियल। कुछ भी बहुत कुछ हो सकता है। आई थिंक वी हैव टू कीप एन आई ऑन द
ईरान ईरान सिचुएशन। यार सही 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 बोल रहे हैं। हम्म, उनका लीडर पाकिस्तान लीडर खामेनी है, सुप्रीम लीडर खामेनी 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 है, खामेनी खामेनी सुप्रीम खामेनी लीडर खामेनी। ये पता है, ये इस वाले जो न्यूज़ है, जो ईरान वाला जो न्यूज़ है, ज़्यादातर चीज़ें कवर कौन कर रहा है वैसे? अल जज़ीरा। एंड अल जज़ीरा इज़ अ पपेट ऑफ कतर। अब कतर समहाउ अच्छा गेम खेलता है, यूएस के साथ भी अच्छा खेल लेता है, फिर इजराइल के जो भी पॉलिटिकल ऑपोजिशंस है उनको भी अपने घर पे पनाह देता है, थोड़ा डिफरेंट गेम खेलता है। और यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर बोथ अपोज टू द आइडिया ऑफ कतर डूइंग सच शेडी टैक्टिक्स। इतने दिन से अब मैं सोच रहा था कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई माइट बी ऑन द सेम पेज, लेकिन जो यमन में चीज़ें हुई है, सऊदी अरेबिया ने यूएई को बोल दिया अपने फोर्सेस हटाओ। तो पूरा रीजन अनस्टेबल है यार, पूरा रीजन अनस्टेबल है, मिडिल ईस्ट और एशिया का भी पूरा रीजन अनस्टेबल है। अभी के लिए बस इंडिया और चाइना का जो स्टैंड है वो अभी के लिए व्हाट्स द वर्ड, आई फॉरगॉट द वर्ड, बैलेंस ही बोल सकते हैं। बैलेंस के अलावा और एक वर्ड है, बाद में बताएंगे उसको। बाकी लोग कमेंट में करो कि दूसरा बैलेंस का यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है? अब बता, तू बता अपना। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि पाकिस्तान सिचुएशन खराब है क्योंकि पाकिस्तान हेल्प्ड द इजराइल विद द हमास, ठीक है। और तुझे याद होगा कि पाकिस्तान और ईरान का कुछ हुआ भी था, कुछ वॉर भी हुआ था, ऐसा कुछ स्टैंड ऑफ भी हुआ था लास्ट लास्ट ईयर, यू आर करेक्ट। तो ईरान बचा तो पाकिस्तान को मारेगा, नहीं बचा तो फिर अफगानिस्तान पे हाँ, सैंडविच सिचुएशन है, इफ एल्स वाला सिचुएशन चल रहा है, इफ दिस देन दैट एंड इफ दैट देन दिस, ऐसा वाला सिचुएशन। बोल रहे हैं कि ईरान इज क्लोज टू द बलूचिस्तान साइड ऑफ पाकिस्तान, या वो बॉर्डर आई थिंक करता है उस साइड, तो वहाँ पे दे विल हैव ट्रबल इन बलूचिस्तान, और दे हैव इनफ ट्रबल एज ऑफ नाउ, बट कुछ ज़्यादा एस्केलेट होने का चांसेस है लोग। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देखा, जो एक बंदा ईरान में गया था। ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथीस्ट। इसीलिए आप स्पेशली मैं तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया उससे एथीस्ट पाया। आसपास के लोगों को अब देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा नमाज पढ़ते हुए। इवन जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा था, न स्टाफ न वहाँ के लोग। इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील होगा। पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये ईरान है या यूरोप है। और आई थिंक ही वाज अ मुस्लिम गाय ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं बोलूँगा, अरेबियन इंडियन गाय। वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ रहा है, मैं ही ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। ही वाज अफ्रेड कि लोग उसको एक्सट्रीमिस्ट की तरह ना देख ले, बिकॉज़ ही इज़ रीडिंग द नमाज टाइम्स अ डे ना। उसने बोला कि मैं थोड़ा बहुत अकेले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिफरेंस मैं स्टैंड आउट ना कर जाऊँ। उसने उसने देखा कि ईरान में जनरली पीपल आर नॉट दैट रिलीजियस ओरिएंटेड, जो उसने बहुत डेप्थ में नोटिस की। सेकंड पॉइंट इज सेम गोज फॉर समहाउ द बलोच पीपल, दे आर रिलीजियस, लेकिन रिलीजियस एट होम। जो एक्सट्रीमिस्ट वाले व्यूज है, जो लड़कियों को अगर पढ़ने नहीं देंगे, ये सब जो नेगेटिव व्यूज है, दैट इज कॉमनली एट्रीब्यूटेड विद द मुस्लिम कल्चर ऑल टुगेदर। वो चीज़ मुझे लगता है कि सुनने को आता है जो, और दूसरा जो दिखता है कि बलोचिस्तान में इट्स क्वाइट डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर करंट रिजिम फॉल होता है एंड लेट्स से जो पब्लिक सेंट्रिक व्यूज अगर अलाइन हो जाता है विद द न्यूली इंस्टॉल्ड रिजिम, नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस कंट्रोल्ड रिजिम, न्यूली इंस्टॉल्ड रिजिम, तो तुमने जो बोला अभी बलोचिस्तान का जो बॉर्डर, तो इन्फ्लुएंस उस बेसिस पे कि बलोचिस्तान में गेट सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम ईरान। ये वाला पॉइंट था। इंडियन सिटीजन्स यार, क्या ही बोले, ये अभिजीत अय्यर, पूरा नाम क्या है उसका? अभिजीत अय्यर, यही नाम है।
अभिजीत अय्यर नहीं, कुछ बीच में कुछ है, डैश करके लिखता है कुछ। बंगाली है भाई बंदा, मतलब हाफ बंगाली है। अभिजीत कुमार बिहार का नहीं है भाई, बिहार देख लेता हूँ मैं, बिहार का नहीं। देख लेता हूँ। हाँ, बंगाली है भाई, अभिजीत, बंगाली ना। हाँ अभिजीत अय्यर मित्रा। हाँ, मित्रा इज बंगाली ब्रो, मित्रा इज बंगाली, वो हाफ हाफ है। आई थिंक वो साउथ, ही इज रेस्ड इन द साउथ आई थिंक। हाँ, लेकिन बहुत सारे बंगाली कल्चर वाली चीज है, वो बंगाल की चीजें बहुत सारा मैंने देखा है कि पोस्ट वगैरह करता रहता सब। तो उसने पोस्ट डाली थी कि जो इंडियन ऑडियंस है थोड़ी बहुत गंवार टाइप की ना, कि इंडियन सेंट्रिक व्यूज नहीं ले रहे। इंडियन सेंट्रिक मतलब कि इंडिया एज अ कंट्री होल व्यूज नहीं ले रहे, डायरेक्टली दे वांट द फॉल ऑफ द करंट regime, ऐसा करके ना, कि पब्लिक The विदाउट। current regime has been quite good to India, एग्जैक्टली। except the that Kashmir issue, except that। कौन सा? ईरान? क्योंकि कश्मीर, हाँ ईरान की बात करो। नहीं, जो सुनने को आया था कश्मीर इशू पे, ईरान तभी भी इंडिया को सपोर्ट करता है। आई डोंट नो यार, थोड़ा सा मुझे लगता है अब मे बी उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, क्या बोला। हो सकता है, but they have been quite good to India and it's a pain in the rear for US ना, that's itself is a good thing भाई वो मेरे हिसाब से। चाबहार वाले सिचुएशन पे क्या होगा वो भी तो नहीं पता, वो भी तो स्टॉल्ड हो जाएगा Bad हो रहा। कि रिजिम चेंज पे क्या होगा उसका। जस्ट जस्ट लाइक जो हमारे मालदीव्स के साथ हुआ, रिजिम चेंज उसके बाद कुछ भी हो सकता है यार, कि जो पुराने चीजें हैं, जैसे यार फ्रेंडशिप्स विद यूएसएसआर, दैट इज द रशिया, हमारा तो अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी तक स्टेंसेस चेंज नहीं हुए। तो लेकिन अच्छा इस होगा भी नई regime आएगी तो इंडिया would do the normal thing, reach out to them, have a हाँ, जस्ट लाइक friendly relation। वी हैव डन इट थ्रू अफगानिस्तान, वी हैव बीन सक्सेसफुल देयर, कि रिजिम चेंज होने के बावजूद भी लोगों के अंदर जो प्यार बोल रहे, मोहब्बत बोल रहे, इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जनरल पब्लिक भी, एंड इवन द तालिबान उनको समझ आता है। और जो करंट तालिबान है, आई थिंक डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज बीइंग पोर्ट्रेड बाय द यूएस। जो करंट तालिबान इज, इट्स अ डिफरेंट। तालिबान has a X account, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था यहाँ पे तो कंडेम किया था लोगों ने। तो वही बोले, पढ़े लिखे लोग है भाई, पढ़े लिखे लोग है। और तालिबान का वही मतलब है ना, स्टूडेंट वाला सिचुएशन, तालिब मतलब एजुकेशन, ताली वैसे करके है। तालिब मतलब एजुकेशन, तो पढ़े पढ़े लिखे लोग है, ये मान लो। और बाकी हमने इंडिया में भी बुलाया था। तुम सोच के देखो, इंडिया भी तो सही कर रहा है ना, कि उनके रिलीजन इंडिया में बहुत सारे अफगानी लोग हैं ना, दिल्ली वगैरह में देखा होगा तुमने। लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत। दे आर डूइंग, दे आर ट्रीटेड वेल। दे आर ट्रीटेड वेल, वो भी अच्छा करते हैं। जो काबुली वाला है, तुमने सुना होगा ना स्टोरीज ऑफ काबुली वाला वगैरह, तो काबुली वाला मतलब काबुली चना और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचता है, वहीं से तो नाम आया। और ड्राई फ्रूट्स दैट कम फ्रॉम अफगानिस्तान रीजन। ड्राई फ्रूट से याद आया, कैसा है हेल्थ, कैसा है तू, स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है? स्पोर्ट्स नहीं भाई, कल ही ड्राई फ्रूट मैंने मंगाई थी। क्या मंगाई थी मैंने? रेजिन्स मंगाई थी, रेजिन्स। रेजिन्स मंगाई थी। गुड फॉर हेल्थ ना। गुड फॉर हेल्थ। एक चीज मैंने नोटिस किया, ड्राई फ्रूट्स अगर खाओगे ना, तो नॉर्मल जो अगर बैठे बैठे ठंड लग रही है, अचानक से एनर्जी बढ़ती है, कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने जो चीज नोटिस किया, ये चीज डार्क चॉकलेट के साथ भी होती है। मैंने बोला इट्स अ गुड गुड मिक्स, कि ड्राई फ्रूट लो, थोड़ा डार्क चॉकलेट लो, खाओ मजे से, लेकिन थोड़ा पैसे चाहिए। और ये बैडमिंटन का क्या सीन है? मैं तो पूछ रहा था तेरा फेवरेट गेम क्या है। भाई मेरे को तो टेबल टेनिस बहुत पसंद है। बाकी मेरे को रैकेट स्पोर्ट्स एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को सबसे बेस्ट पता लग रहा है, कि वो इज माय फेवरेट। देखा जाए तो क्रिकेट माइट बी ऑन द थर्ड लिस्ट। और वो चार गेम्स को मेरे को बहुत अच्छा लगता है: टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। फुटबॉल। अब देखने में सबसे अच्छा लगता है फुटबॉल, खेलने में सबसे अच्छा लगता है टेबल टेनिस। ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्रिकेट भी देखने में ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगता है। पर फुटबॉल का है कि वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अभी एक इंडिया में चल रहा है बैडमिंटन, आई थिंक सुपर 750 सीरीज ऐसा कुछ इंडिया में चल रहा है। तो उसमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, इंडिया ओपन एग्जैक्टली, कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हुई है उधर, कि एक लड़की, आई थिंक हर नेम इज बिचफील्ड, और क्या, ब्लीच ब्लीच ब्लीच
सॉरी, पार्डन मी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। उसका मिया I ब्लिचफेल्ड, think, हाँ मिया ब्लिचफेल्ड है। तो Yeah. उसने पास्ट में भी बोला कि इंडिया में जो चीजें है दैट कि जहाँ पे खेल हो रही है इट्स नॉट क्वाइट क्लीन। हमारा गवर्नमेंट का स्टांस है दैट इज द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला कि इट्स नॉट लाइक दैट, जो प्लेइंग एरिया है दैट इज क्वाइट गुड, लेकिन जो प्रैक्टिस एरिया है वहाँ पे मे बी थोड़ी बहुत 19-20 हुई होगी, ऐसा कुछ था। बट ये एक्सक्यूज दिया है उन लोगों ने, जो सेक्रेटरी ऑफ द क्या इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन, उन लोगों ने बोला है कि प्लेइंग एरिया इज फाइन बट प्रैक्टिस एरिया में कुछ इश्यूज हैं। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट बी अ प्रोफेशनल एंड एक्सेप्टेड और ए टू जेड कर दो यार। ऐसा नहीं उस पहली बार हुआ है, शी हैड डन दिस लास्ट ईयर आल्सो, दूसरी बार पुल आउट कर गई ना वो उस टाइम पे भी। नो स्टेटमेंट दिया है उसने। एक मेल बंदा है, उसने तीसरी बार पुल आउट किया है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसको हाँ, अच्छा सही सही बोल रहा है, उसको फिर फाइन भी हुआ है। एंडरसन या कुछ नाम है, एंटनसन नाम है उसका, एंटनसन, पता नहीं क्या हाँ, नाम। एंडर्स एंटोनसेन, उसको 5,000 स्टर्स का फाइन हुआ है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से, बिकॉज उसने पुल आउट कर लिया। उसका रीजन बीइंग एक्सट्रीम पोल्यूशन है। तो भाई पुल आउट पड़ यार, हाँ थर्ड टाइम, और एक थर्ड टाइम क्या ही बोले अब। एंड ही इज वर्ल्ड नंबर 3, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3। इंडोर स्टेडियम है ना, बैडमिंटन जनरली प्लेड इन द इंडोर स्टेडियम। तो यार इंडोर स्टेडियम में बहुत ज्यादा ठंड, पोल्यूशन, ये सब चीजें यार मैनेज तो हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना है कि क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, क्रिकेट के बारे में नहीं बात हो रही है ना। ये सब चीजें हैं। बाकी हमारा जो एक बंदा नहीं है श्रीकांत, जो हमारा प्लेयर है, उसने बयान दिया कि दिस थिंग्स 19-20 होता रहता है यार। उसको भी थोड़ा बहुत उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया कि डेनमार्क में वो जब खेलने गया तो तब उसको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा। फिर जो लाइट्स नहीं थे, जब खेल रहा है लाइट्स गॉट टर्न्ड ऑफ। और ये एक बंदे के साथ तो ऐसा भी हुआ कि वो उसने नेक्स्ट डे वो सेट्स को कंटिन्यू किया। श्रीकांत ने तो बोला ही है, ठीक है, आई थिंक which is fine, this is fine, the statement he made, but ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, ठीक है। और there are a lot of mistakes the organizers have made, I feel। पहली बात तो we know the condition of Delhi Agreed. in regards to the pollution. So if you know this Delhi has an issue, why are you hosting the tournament like this in Delhi? इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मे बी यार, आई फील। मुंबई में आई मीन साउथ में भी एग्जिस्ट करता है बहुत अच्छा। हैदराबाद हैज अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ भाई, आई नो दैट। इसी चीज से याद आया, कल जब मैच थोड़ा बहुत जितना भी मैंने देखा, क्या पिक्चर परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी थी भाई, क्या बताऊं, एकदम साफ। पता लगा क्या सूरत में मैच हुई थी कि कुछ कहीं पे हुई थी, गुजरात में। चीजें को ज्यादा चोल नहीं कर दिया आप लोगों ने। मतलब बहुत साफ थी कल का, क्या क्या था भाई, एकदम चौंका। मतलब समझिए कि अब इशू तो इसी में है, इंडियन क्रिकेट में ही है, तो बाकी लोग तो साफ ही आता है। नहीं मुझे मे बी वो उनका वो होगा, मे बी द इंडोर थिंग, दैट्स व्हाई इट्स क्लियर। या फिर क्रिकेट में इंफीरियर क्वालिटी का यूज करते हैं कैमरा एक्टिंग। नहीं मैं बोलूँ कल का तो साफ था। मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में जो फॉग वगैरह जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना, उसके वजह से मुझे लगता है विजिबिलिटी की इश्यूज है, रादर देन कैमरा क्वालिटी। मुझे लगता है कैमरा क्वालिटी इज सेम। और ये जो स्टेटमेंट आया है इंडियन जो डिफेंस आया है, जो बैडमिंटन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि जैसे तूने बोला है कि प्लेइंग एरिया वाज गुड बट प्रैक्टिस में इशू था। तो प्रैक्टिस में इशू क्यों था? क्यों था, दैट्स द क्वेश्चन। क्यों था ना, मतलब अब इंडियन टीम क्रिकेट टीम में प्रैक्टिस करने जाएगी, वहां पे नेट्स वगैरह के इशू होगा तो हाउ वुड वी फील? लाइक कंट्रोवर्सी तो होगा ना। सिमिलरली इफ यू आर होस्टिंग ए नेशनल टूर्नामेंट, राइट, you should be prepared enough. Unfortunately, we are not known for our, preparedness or civic sense or whatever you call it. But थोड़ा सा बेटर तो कर सकते थे। एंड ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये सेम प्लेयर ने तीसरी बार बैकआउट किया है, वो बंदा जो था वर्ल्ड नंबर 3। और बाकी जो महिला है मिया
क्या नाम Yes. ब्लिच फेल्ट, उसने Right. बोला कि जो पूप मिला चीजें, तो देख यार, बर्ड ड्रॉपिंग्स तो तुझे पता है ना, जो पिजन ड्रॉपिंग्स होते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल टू यू। अगर तुमने लंग्स के इनहेल कर लिया गलती से और उसमें कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया रह गया तो, और लास्ट टाइम भी वो जब आई थी उसकी तबीयत भी खराब हुई थी, तो शी इज क्वाइट प्रिकॉशियस इन दैट सेंस। अब उसको अगर लगे कि योर बर्ड ड्रॉपिंग्स विल बी हार्मफुल फॉर अस इवन दो इट वाज इन अ प्लेइंग एरिया, तो आई थिंक शी हैज सम पॉइंट। लेकिन यार, किडम्बी जो श्रीकांत है उसका भी तो एक स्टेटमेंट आया था। That's okay यार, ठीक है, डिफेंड किया उसने उसका एज, ठीक है। मे बी टेक्निकल इश्यूज होते होंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है ना। वी आर कंपीटिंग विद चाइना और वी आर गोइंग टू होस्ट ओलंपिक्स ना, वही बिट कर रहे हैं हम लोग। बीट कर रहे हैं। तो अगर ये चलता रहा तो फिर ओलंपिक्स को भी डिसअपॉइंटमेंट। जैसे कॉमनवेल्थ, अचानक से तू ओलंपिक्स में तू प्रिपेयर नहीं हो जाओगे ना, मतलब प्रोफेशनल नहीं बन जाओगे ना। यू हैव टू have a कॉमनवेल्थ का पता था ना तेरे को, जो लास्ट टाइम हुई। हाउ हो सेम सेम चीज होने वाली है ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि रिजीम के हिसाब से है, अगर उस टाइम पे कांग्रेस रहती है वर्सेस बीजेपी रहती वाली सिचुएशन है। हाँ हो सकता है। देखते हैं। तो वही इशू है आई थिंक। सब ये नीड टू बी बेटर एट एवरी लेवल। not Indians. I think the officials needs to take accountability of the about these things. They should come to the media and talk about it. क्यों नहीं हुआ, क्या इशू था, हम क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे। ऐसे नहीं कि बस ये सही था वो गलत था, ठीक है चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलना चाहिए। आई थिंक मैंने कल जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, आई वाज इन द विंडो सीट, ऑलराइट। मेरे बाजू में एक बंदा आया, बात कर रहा है एकदम सब कुछ सही है, ट्रेन चल रहा है, पेपर है डायरेक्टली बात करते हुए फेंक दिया। मेरे को थोड़ी लगा कि इसको अगर कुछ बोल दूंगा तो मैं पढ़ वाला सिचुएशन है, बिकॉज बहुत बड़े ग्रुप में चल रहे थे, फैमिली वगैरह चीजें थी। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स कितना ही कर लेंगे, अगर पीपल हु आर नीचे के लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लेते द क्लीनर्स है, जो पीपल जो गंदगी फैला रही है, ईच लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होगी तब जाके कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं तो यार टफ है, दैट्स वेरी टफ। और यही देख, मैंने तो अपने दिमाग में वो चीज़ बिठा ली ना कि मैं जब छोटा था, टीचर्स बोलते थे क्लीनलीनेस ये सब चीज़ें, तो मैं फिर दिमाग में रखता था कि कोई अगर प्लास्टिक चीज़ें है ये सब मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ। जब भी कोई डस्टबिन मिला आई जस्ट गो एंड थ्रो इट आउट ओवर दैट। अब अभी वो आदत आदत बन गया ना वो। अब मेरा तो मैंने आदत डाल दी। अब मैंने देखी कि द पीपल इन माय पीयर्स, इवन मैं जब कॉलेज में था ये सब, मैंने अगर चीज़ें खा ली उसका प्लास्टिक को पॉकेट में रख रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे ऊपर हँस रहे हैं। अब इधर वो मज़ाक कर रहे हैं कि यार ये प्लास्टिक कलेक्ट करता है व्हाटएवर इट माइट बी। अब मैं उनको क्या समझाने क्या जाऊँ, मैं क्या समझाने जाऊँ? तो कल्चर में ही ये इनग्रेन्ड हो गया ना कि कहीं पे भी कूड़ा फैला वाली चीज़ सिचुएशन, अगर टोकने जाओ तो उल्टा तू कौन होता बे वाला क्वेश्चन आ जाता है। चल और बता, प्रैक्टिस तो हाँ। कल इंडिया का मैच देखा था? इंडिया का मैच देखा तो नहीं था। मैंने ना विराट कोहली जब तक खेला देखा, आउट होते बंद, हॉटस्टार बंद, दैट्स इट। उसके बाद रात को एक बार खोल के देखा, 72 चाहिए ऑफ 77 बॉल्स, बंद कर दिया। फिर और एक बार रात को सोने से पहले चेक किया, इंडिया हार गई। पता लगा 3 ओवर के आसपास बची हुई थी, आई थिंक रफली 47 पॉइंट समथिंग ओवर्स हुए थे। तो 300 के ऊपर कुछ बनाते तो मे बी कॉम्पिटिटिव होती। अब तू सोच के देख, विराट कोहली और रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं किया, हो गया बस, दैट्स द ओनली टिक मार्क ना। तू मानेगा ना ये चीज कि वो लोग जब परफॉर्म करते हैं तो जीतते हैं ज्यादातर मैचेस, वर्सेस नहीं करते हैं तो नहीं जीतते भाई। यही सीन हो रहा है। केएल राहुल स्कोर्ड 100। ओह बच Golden. गए भाई, बच गए भाई, बच गए रियली। Will to the next. अच्छा किया उसने। हार्दिक पांड्या का क्या सीन है? हार्दिक पांड्या आई थिंक इंजर्ड है, पता नहीं। Injured है। I saw him playing विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें सेंचुरी बनाया था उसने। दो बंदों को बहुत Back to back. बहुत पीटा है ना, दो बंदों को बहुत पीटा ना, 5 छक्के 6 छक्के ऐसा करके कुछ चल रहा था, ऐसा कुछ, हाँ सुना था मैंने। मैंने देखी थी यार, बंदे रो रहे थे। अक्षर पटेल नहीं खेल रहा था कल।
some reason. वो तो आई थिंक चोटिल है, आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी चोटिल है, चोटिल है, बैक इशू बोल रहे थे, तुझे कुछ खबर है? पता नहीं, आई थिंक देख लेता हूँ अभी। गिल ने बोला था इशू किया था करके ना, गिल ने अच्छा। कंफर्म किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि कुछ इशू है करके, कि वो वाशिंगटन सुंदर था, क्या पता, चेक कर ले। नहीं नहीं, यस यू आर राइट। आई थिंक वाशिंगटन के बारे में बात हो रही थी, आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ। बाकी नीतीश रेड्डी को इतने बड़े मौके मिल रहे हैं भाई, वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है, क्या बताए। उसको पता है ना, ही इज द फ्यूचर। हार्दिक पांड्या आता जाता रहेगा, वो तो टेस्ट भी खेलता है। नीतीश रेड्डी अगर सही से खेल लिया ना, उसके उसके लिए है नेक्स्ट 10 years to 15 years। नितीश रेड्डी प्लेड वेल लास्ट टाइम। कल की बात कर रहे हैं कि या कल की बात करो, कल खेला था वो ना, कितना अच्छा खेला था, दैट वाज माय क्वेश्चन ना। आई थिंक 20 रन बनाए उसने, ऐसा कुछ यार तो मैंने तो तेरे को मतलब स्कोर कार्ड। वो मैं एक्सेप्टेबल नहीं मानता ना यार, 40-50 के आसपास बनाता, मतलब 30 बॉलिंग में नहीं किया, लेकिन 2 ओवर किया था, आई थिंक 2 से 3 ओवर किया था, और बॉल भी नहीं मारा। यार ऑलराउंडर है थोड़ा ना, आई फील के करना चाहिए यार परफॉर्म ना अच्छे लेवल पे। क्या बताएं भाई, क्या ही बताएं। और क्रिकेट से और कौन सी चीजों की याद आ रही तुम्हें? क्रिकेट से हाँ क्रिकेट से भाई, क्रिकेट के रिलेटेड कौन सी और चीजें तुम्हें दिख रहा है? क्रिकेट से क्या, हाँ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप करो, कब से है भाई, कब से है? आई थिंक 7 February। आई थिंक 7 से 7 से और 7 से है। इंडिया का फर्स्ट मैच यूएसए के साथ है, यूएसए के साथ है। कहाँ पे, कहाँ पे? मुंबई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म, मुंबई में ही है। ये पता है कलकत्ते में टिकट के प्राइसेस जो है ना, फॉर द बांग्लादेश मैचेस कितने रुपए से स्टार्ट हो, गेस कर। बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश का 3 मैचेस कोलकाता में थे, हाँ सुना था। अभी तक मतलब कोलकाता में अभी भी है। अब ये अभी पोस्टपोन वैसे किया नहीं। 100 रुपए से शुरू है तो भाई, क्या रट रहे हैं? 100 रुपए से शुरू, और बाकी एक आध मैचेस 300 रुपए। फिर मैंने नॉकआउट में जा रहा है तू? चेक किया, 900 रुपए भाई। सोच रहा हूँ कि मतलब अगर ग्राउंड के दर्शन करने हैं, कि मेरे को ईडन गार्डन्स देखना है घूम घूम के, मैच मैच के ऊपर कोई फोकस नहीं है, तो 100 रुपए का एंट्री टिकट है, देख लो कि कैसा दिखता है, घूम फिर लो एक आध घंटा। मतलब जैसे होता नहीं है म्यूजियम में एक बंदा जा रहा है टहलने के लिए, देखते हैं कि कैसा दिखता है, क्या है, उसके लिए 100 रुपए आई थिंक इट्स अ गुड इनफ डील। तू क्या बोलता है? लेकिन क्रिकेट के लिए हाँ वर्ल्ड कप मैच 100 रुपीज, इट्स ग्रेट, हाँ ग्रेट चीज। इटली वर्सेस बांग्लादेश है, चलो एक तरफा अगर मैच हुआ तो तभी भी, एक साइड का तो तभी भी देख सकते हैं ना कि विल बी गुड इनफ। एंड व्हाट इफ अपसेट भाई, तब तो सोने पे सुहागा, 100 रुपए का 10x रिटर्न है। और अगर नहीं भी हुआ तो तभी भी 100 रुपए का मेरे को क्या इशू है? कोई इशू ही नहीं है भाई, 100 रुपए तो थे। देखते हैं, मैं देखता हूँ अगर पोस्टपोन नहीं होता तो मैं अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग यूएसए, यूएसए क्रिकेटर्स, they were saying that some of the cricketers were denied is the word they use, but हम लोगों ने देखा तो आई थिंक वो डिनाइड था नहीं, हाँ देख, उसमें लिखा था अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। देख एक तो होता है कि क्लिक बेटी टॉपिक्स, वो क्लिक बेटी टॉपिक्स लिख देते हैं कि आर द पाकिस्तानी ओरिजिन यूएसए प्लेयर्स बीइंग बैंड इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क। लोगों को वो हेडिंग देके लगता है कि नहीं हमने बैन कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज, कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन या फिर पाकिस्तानी बॉर्न अगर कोई भी है, उसका जो रिव्यू होता है ड्यूरिंग द वीजा प्रोसेस, इट्स more rigorous than the other type of visas that are being issued, because they do not know the history. For example, Babar Azam, Rizwan ho gaye, they came to India, they went back to Pakistan. There is a even history of them coming to Indian lands and going back, and no further incident has ever happened regarding their stay during India during the matches in India. इनका कोई वैसे हिस्ट्री नहीं है ना, वी डू नॉट नो कि उनकी क्या की चीज है। आफ्टर द आई थिंक पार्लियामेंट्री अटैक्स एंड मुंबई अटैक्स,
गवर्नमेंट ने एक स्टेप ली कि लेट्स बी डिस्क्रिमिनेटरी, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही बोलेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बोथ वेज, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग बोलेंगे नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। बट आई थिंक अली खान हैज प्लेड फॉर केकेआर, ज़्यादा मुझे याद है अली खान हैज प्लेड फॉर केकेआर। और ऐसा नहीं है कि, हाँ यू आर राइट कि पाकिस्तान ओरिजिन है, वो लोग फेस करते हैं अभी। तुझे याद होगा जो इंडियन टेस्ट सीरीज हुआ था इंग्लैंड के साथ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच में उनका एक प्लेयर है, स्पिनर है, पूरी स्पिनर है, रिहान अहमद करके। हाँ, कम एज का जो बंदा है। हाँ अच्छा, आई नीड टी। दो स्पिनर्स थे ना, एक है हल्का कम कद और एक है थोड़ा लंबा कद, एक ऑफ स्पिनर एक लेग स्पिनर, राइट? रिहान अहमद का वो आई थिंक रुक गया था, लेग स्पिनर का रुक गया था, ओके, तो फर्स्ट टेस्ट नहीं खेल पाया था। तो बाकी मैचेस खेल पाया था ना वो? हाँ बाकी मैचेस फिर अलाउड कर दिया था, सेकंड टेस्ट मैच टीम में था लेकिन सेलेक्ट नहीं किया था आई थिंक। एंड व्हाट अबाउट जो दूसरा लंबा वाला स्पिनर था, वो खेला था या फिर वो टीम का सामरीना पता है। आई थिंक मैचेस उसने खेले थे, मेरे को डाउट है, देखा नहीं लगता है मैं। एक लेफ्ट आर्म था, एक वो लंबू था, लंबू था, वो राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता क्या है। नाम था उसका? हाँ अभी एशेस में भी तो गया था, एशेस में गया था, उसको खिलाया नहीं। खिलाया नहीं भाई, लोग बोल रहे थे खिलाया भी। इधर यू गेट जैकलिश और you get the ups and downs of a new player, that is new player may perform very well या फिर will may perform very badly, मौका तो दो। और अगर तुमको लगता है कि he is not up to the task, तो कोई एक ऐसा स्पिनर लेके आओ who is really well adapted कि फॉरेन जगह में जाके मैं खेलूं कैसे, एटलीस्ट एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन दो द परफॉर्मेंस माइट नॉट बी द पीक, लेकिन एक कांस्टेंट तो मिलेगा तुम्हें, एक एवरेज रिजल्ट मिलेगा ना, कि इफ आई गिव हिम द बॉल, ये बॉल को लेके वो मेरे को कितने ओवर डाल देगा और कितने विकेट्स मेरे को निकाल के देगा, एक तरफ ऑफ कॉन्सिस्टेंसी मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ना उसको लेके आया जैकलिश को, ना इसको वो सही से खिलाया, या फिर खिलाया नहीं, फॉर्म नॉट खिलाया नहीं, एक भी नहीं खिलाया, दैट इज द थिंग ना। आई थिंक विल जैक्स खिला था, Will Jack. Will Jacks played. Will Jacks is I think he is a good player. अब Yeah, he didn't pick up wickets. ये इंग्लैंड है यार, You know the क्या बोले? last moment you can't change plans ना अभी। वो बशीर भी खिलाते आ रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट में they change, like विल जैक्स को खिलाएंगे because she is all rounder. I think They are trying to make देखा जाए तो जो रूट के साथ जो भी इंग्लैंड में हुआ था, स्टोक्स के साथ भी सेम सिचुएशंस हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो दे बोथ आर एक्सेप्शनल प्लेयर्स एंड दे एज कैप्टन्स हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल ड्यूरिंग देयर रेस्पेक्टिव टेन्योर्स। लेकिन यार एक ही बंदा को, मतलब एक ही बंदा कैसे टीम जिताएगा यार, मतलब कितना ही जिता लेगा यार? बहुत खराब सिचुएशन है इंग्लैंड का यार, क्या ही। Do you think they're going to change McCallum on their keeper? टेस्ट सेटअप में तो करना चाहिए। अब तू सोच के Change. स्टार्टिंग में टेस्ट में घुसा, बाद में उसको T20 और आई थिंक इसमें भी अभी शिफ्ट कर दिया ना, ऑल थ्री फॉर्मेट्स कर दिया। अब उल्टा होगा कि टेस्ट से निकाल देंगे, बाकी दोनों में भी रखेंगे। क्या बोलता है तू इस? Possible. I think T20 कैप्टन कौन है? ब्रूक आई थिंक। हाँ, वनडे एंड T20 इज Harry ये फॉर्म। हाँ, यू आर करेक्ट, Harry यू आर करेक्ट। ओके, लेट्स गेट बैक टू दैट यूएसए सिचुएशन। चार प्लेयर्स है। चार players correct, all of them are from पाकिस्तानी origin। हाँ तो बोलो। तो अली खान है, कोई जहांगीर करके है, और दो प्लेयर्स है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अली ऑस्टिन, सही बोल रहा है, हाँ एहसान आदिल, हाँ ये लोग हैं। सही बोल रहा है। तो ये इंस्टाग्राम पे उसका पोस्ट आया था ना, कि पोस्ट पे कैप्शन तूने पढ़ा था अली खान का? शुरू से बोल, क्या हुआ, किसने कैसे पोस्ट किया? अली खान ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि इंडिया वीजा डिनाइड बट KFC फॉर द विन। तो ये बहुत वायरल हुई मीडिया में ना, तो इसी को लेके अब जाके लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज बैनिंग सच प्लेयर्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इट्स जस्ट प्रोसीजरल ना, दूर से देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन सिक्योरिटी बाय सिक्योरिटी है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट नो कि कौन बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है वर्सेस नहीं है ना, फेस देख के तो नहीं पता लगेगा।
लेकिन somehow उसके अगर चीज़ों को हम रिसर्च करें उसके हिस्ट्रीज को, तो मे बी वी कैन गो टू दैट। और क्रिकेट का और दूसरा बड़ा न्यूज़ बताओ। मैंने थोड़ा छेड़ दिया था कि तुमको मैंने थोड़ा बहुत हिंट्स डाले थे। नहीं, और ये भी एक था कि यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ये एक पॉलिसी तो होनी चाहिए ना इंडियन गवर्नमेंट का रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स पर्सन वो कम फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन या फिर बांग्लादेशी ओरिजिन के आए, तो कुछ पॉलिसी तो होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा फिर से कंट्रोवर्सी होगा, तो पीपल विल पिक अप, न्यूज़ चैनल विल पिक अप एंड क्रिएट ए कंट्रोवर्सी। तो एक पॉलिसी आई थिंक डिफाइन करनी चाहिए कम से कम। एक तो पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी पे पॉलिसीज आर लेवल्ड वाइज ना। तुमने वाटरफॉल मेथड कभी सुना है नहीं सुना? द थिंग इज इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, सबसे पहला होता है कि the first task will be the first task. Until and unless you complete the first task, you cannot move on to the second task. Then, after you have completed the first task and moved on to the second task से third task में तुमको जाने के लिए second task complete करनी पड़ेगी। तो similarly, procedural उन्होंने क्या किया कि अभी के लिए जो policies है, they are directly clarifying कि we don't care कहाँ से आ रहे हो, country's security is top priority. That's it. That's the only thing that we care about right now. We do not care how we look in the media, and we feel as the, maybe I'm paraphrasing or my own opinion, कि BJP thinks कि we have the support of our citizens. So if Voters. citizens are not against our policies directly, we do not have to check anything or change anything else. Yeah, I think I do not care वाला एटीट्यूड तो बीसीसीआई का भी है। The way they handle the Bangladesh player from participating in the IPL. पहली बात तो आई थिंक स्टोरी वही है जो मुस्तफिजुर रहमान द प्लेयर्स में लेफ्ट आर्म पेसर, he was bought by KKR I think for 9 crores. Yeah. एंड बाद में फिर वो बांग्लादेश का कंट्रोवर्सी हुआ, वहाँ पे जो भी वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट हिंदूज वो सब चल रहा है, और पीपल वेर राइटली सो इन माय ओपिनियन वेर आस्किंग द बीसीसीआई व्हाई आर यू लेटिंग Rahman play, Bangladeshi players play in the domestic IPL. It's not an international tournament, but domestic tournament, and India should, have a say. सॉफ्ट पावर थोड़ा प्रोजेक्ट करने की जरूरत थी, तो पीपल का डिमांड था इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पे देखो सिटीजंस डिमांड वाज देयर, लेकिन यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिटीजंस डिमांड वैसे था नहीं ना सच, तो गवर्नमेंट डिड नॉट नीड टू इंटरवीन डायरेक्टली। जो प्रोसीजरल थिंग्स है उसी को फॉलो किया उन्होंने, जो कोड्स है, जो एसओपीज है फॉर दैट कि वीजा प्रोसेस कैसे होगा, वही फॉलो किया। अब लोगों का अगर प्रेशर होता, नो नो नो, रास्ते पे अगर प्रोटेस्ट हो जाता कि यूएसए के प्लेयर्स को कहीं से भी आ रहे हैं, इनको वीजा प्रोसेस बहुत जल्दी करवा के दो, क्या बोलते एक्सपीडाइटेड प्रोसेस करो, इनका अलग पॉइंट होता है कि नहीं। दैट्स अ डिफरेंट इशू। तुझे क्या लगता है ये केकेआर ने सबसे पहले, पता है इंटरनल जो चैनल्स के हिसाब से मैंने सुना, इट्स नॉट वेरीफाइड बाय मी, जस्ट ग्रेप वाइन के थ्रू मैंने जो सुना कि केकेआर एट फर्स्ट डिनाइड कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट ऑफ। बीसीसीआई देन फोर्स्ड केकेआर टू रिलीज द प्लेयर। केकेआर ने क्या पोस्ट किया कि विद इनडायरेक्टली, जो पैराफ्रेज कर रहा हूँ, we are under the scrutiny and pressure of BCCI, hence we are letting off मुस्तफिजुर रहमान go। अब तो सोच के मतलब ब्लेम खुद से हटा दिया। अब लोगों ने इस बात पे जब भी पढ़ा ना, तो जिन्होंने समझ आया कि इंटरनली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो सिग्नलिंग है ऑब्वियसली, वो सिग्नलिंग ओवरफ्लो होके शाहरुख खान के तरफ लीन कर गई, नहीं इसमें इसी का कुछ हाथ है करके ना। अब पता नहीं यार इंटरनली कैसे वर्क करता है। मे बी एक तो है ओनरशिप स्ट्रक्चर वर्सेस हु इज रनिंग द केकेआर एज अ होल, तो क्या ओनर्स के कितने से है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स वर्सेस द सीईओस, डिसीजन कहाँ से फ्लो किया वी डू नॉट नो, लेकिन भाई दूर से जो दिखता है जनरली कुछ तो सच होता है बस। आई थिंक यहाँ पे ब्लेम बीसीसीआई को जाना चाहिए, श्योर। अगर पिक करना नहीं था तो ऑक्शन में डाला क्यों? एग्जैक्टली पहले ही खारिज करके रख देते हैं ना, ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट। हाँ, तो एक बार वो पिक हो गया तो फिर यू कांट
exclude him without giving a valid reason. Okay, sports reason. ठीक है. It makes us like it makes the BCCI look like a a guy who's bullying someone. जी अग्रीड 100% विथ यू. यहाँ पे ठीक है वो नुआंसेस तो है ऑब्वियसली. एक तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है, दूसरी तरफ है अगर बैन नहीं करते तो व्हाट डू वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ आवर फेलो सिटीजंस ना, वो भी एक चीज है. तो आई थिंक क्लैश ऑफ आइडियाज, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन थिंग्स, ये सिचुएशन. एंड बांग्लादेश में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया. वहाँ पे भी आई थिंक things have gone south after I think Bangladesh ex-cricketer. You remember Tamim Iqbal? Tefty. He played for I think Pune, also Super Warriors IPL में. मैंने देखा था तो खेलते under Dada he played. He is pro India apparently and ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे because he gave a statement. हाँ, he gave a statement. Yes, alluding that no Bangladesh cricket board should think carefully before saying such things against BCCI and all. सब कुछ देख सुन के बोलना चाहिए. लाइक मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि अपना देख लो पहले, अपना स्टैंड कहाँ पे है. यू आर नॉट गोइंग टू विन अगेंस्ट BCCI और ICC. और पहले अपना दिया चूंकि और इंडिया फॉर दैट मैटर एज अ कंट्री, फॉर दैट मैटर. और अभी उसके रिpercussions आ रहे हैं. ही वाज राइट. क्योंकि अभी जो न्यूज में आ रहा था कि जो SC बैट्स है वो स्पॉन्सर नहीं होता बैट्स में. नहीं बोल रहा है SC वाला सप्लाई बंद हो गया, They have- वो भी हटा दिया. they have pulled out their sponsorships from the Pakistani from the Bangladeshi players. एसएस था ना, एसएस SC था SG. एसडी. अच्छा S- अच्छा, Yes. देख एक है एसएस का, Airport शॉयकॉट स्पोर्ट्स SS का ना, एसएस तो बंगाल का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एसएस इज शॉयकॉट स्पोर्ट्स, सरीन स्पोर्ट्स, पता नहीं भाई, पता नहीं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर. साइरन स्पोर्ट्स में भी, सरीन स्पोर्ट्स, चल जो भी. मुझे लगा एसएस का है, तू बोल रहा है एसडी का है ना. SG जो इंडियंस भी यूज करते हैं हमारे. हाँ, केएल राहुल वगैरह यूज करते हैं. गॉट इट. तो दे आर ऑलरेडी सीइंग द इफेक्ट्स. मुझे नहीं लगता वो जीतने वाले हैं. दे जस्ट क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी. देख आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें तीसरा पॉइंट ये नॉट जस्ट तमीम इकबाल. अभी इंडिया और रिलेशंस तो अभी एक साल में खराब हुए ना. इसके पहले भी नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश, उनके जो पुराने कप्तान थे, फास्ट बॉलर, जिन्होंने बांग्लादेश की जिन्होंने बांग्लादेश का इमेज चेंज कर दिया था वर्ल्ड सिनेरियो में, एंड ही केम अप एज अ वेरी गुड कैप्टन. गिवन दैट उनके जो पास्ट कैप्टन थे, पास्ट में मतलब नॉट डायरेक्टली प्रायर, लेकिन जो पास्ट में कैप्टन थे उनके, आई थिंक अशरफुल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज सच अ गुड प्लेयर. लेकिन स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, ये सब चीजों में भास्कर भी एक था. मैं भास्कर आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन अशरफुल वाज अ रियली गुड प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अब जब एक कैप्टन, जो पास्ट में एक कैप्टन ने वो चीज किया होगा, तो कैसा एक इमेज बन जाता है. उस पोजीशन से फिर बोलते हैं कि आई एम द कैप्टन, एंड ही rallied his men and performed the best over the बांग्लादेश का जो उसका टेन्योर था. आई थिंक इट वाज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश's क्रिकेटिंग हिस्ट्री. अब उसने स्टेटमेंट दिया था कि देखो यार, ये not just about religion, everything. You cannot directly go on about supporting a politician who creates divide among people due to religion. You have to think it through from your own head and not come into conclusion of what the politicians are saying, or maybe who the influential persons are saying. Use your own heads. भाई जब इसने ये स्टेटमेंट दिया था, भाई नीवी टीवी चैनल्स, फिर मे बी अदर politicians and who and other influencing people जो भी exist कर रहे थे, chewed his head off. थ्रेड्स आने लग गए थे एक टाइम पे. अब तुम सोचो उस टाइम पे रिलेशंस अच्छे थे, 2-3 साल पुरानी बातें हैं. सेकेंडली बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे जैसे सोमो सरकार, और करेंटली आई थिंक द कैप्टनसी ऑफ T20 इज लेड बाय देयर कीपर, आई थिंक दास, लिटन कुमार दास. अब तुम सोच के देखो, what is the probability कि he being a Hindu will be sacked. एक पुराना एक क्लिप भी वायरल है जहाँ पे एक बच्चे को पूछ रहा है कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो उसने कुछ प्लेयर्स के नाम बताए, तो उसको पूछा गया
कि सोमो सरकार कैसा है, भाई लड़का बोलता है वो तो हिंदू पोला। अब बंगाली के में मतलब है कि ही इज अ हिंदू गाय, तो उसके फादर हंसने लग गए, फिर उसको मतलब थोड़ा साइड में आके कुछ बोलने की कोशिश किया था कि इट्स नॉट द करेक्ट वे टू प्रेजेंट वनसेल्फ। लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर इंडोक्ट्रिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो तुम सोच के देखो, अगर ये इंडोक्ट्रिनेशन अगर टॉप लेवल पे जाएगी, एंड इफ दैट किड रीचेस सम लेवल ऑफ पोजीशन ऑफ पावर, तो ऑब्वियसली यही वो इन्फ्लुएंस करेगा ना एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट जनरेशन को। अब ये भाई बांग्लादेश को समझना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं है। यू ऑलवेज नीड टू कीप गुड रिलेशंस विथ योर नेबर्स, बिकॉज द थिंग इज यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स, दैट्स द मेन की इशू ब्रो। यूएसए का रिलेशन तो ये देखो, नॉर्थ अमेरिका में कौन है, कनाडा है, दूसरा कौन है, मैक्सिको है, कॉर्डियल रिलेशन है, बॉर्डर भी बहुत कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। यूएसए अपने रीजन में कभी बॉम्बिंग वगैरह ये सब नहीं करता भाई, घर से थोड़ा दूर है, और ये घर से बहुत दूर, मीलों दूर, अफगानिस्तान, इराक। ऑन फील्ड बांग्लादेशी प्लेयर्स क्या करते हैं नहीं करते हैं, जैसे नागिन है, ये सब चीजें उसको एक बार के लिए असाइड रखते हैं। आई थिंक उस सेंस में बांग्लादेशी प्लेयर्स का जो भी हिस्ट्री रहा है, जो मैंने देखा है, ऑब्वियसली दे आर क्वाइट डिसिमिलर टू द जनरल पब्लिक। ये चीज तुमने नोटिस किया होगा अपने स्टांसेस में, ऐसा है। दे आर क्वाइट प्रोफेशनल एंड दे रियली थिंक थ्रू देयर स्टांसेस कि ये कैसा होना चाहिए, हाउ शुड वी स्टैंड। क्वेश्चन अभी है कि इफ सच थिंग्स आर नॉट रेगुलेटेड एंड इफ बीसीबी इज रनिंग ऑन द विम्स ऑफ द जनरल पब्लिक सेंटिमेंट, तो जो कैप्टन है वो अभी तक निकाल देना चाहिए था उसको। लेकिन तुम सोच पा रहे हो, निकाल देंगे तो प्रॉब्लम है, रखेंगे भी तो तभी भी पब्लिक खुश नहीं होगी। तो आई थिंक बीसीबी एक तरीके से तो स्पाइन है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर्स भी है, जिस वजह से वो अभी क्या बोल रहे हैं कि वी हैव टू पुल आउट ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट। इसके बारे में क्या That's the story यार। उसके बारे में ये है कि ICC has said that they are trying to convince that Bangladesh should come and play, but BCB is adamant that it doesn't want to come. उन्होंने बोला है कि they have security concerns। तो ICC ने बोला, वो जो रेकी होती है ना, वो टूर्नामेंट के पहले जो ऑफिशियल्स आके देखते हैं सिक्योरिटी वाइज की कंफर्म, एक मिनट बता, रेकी इन सेंस सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस ओके ओके, जो होते हैं, तो उसमें दे हैव आइडेंटिफाइड द थ्रेट लेवल एज लो टू मॉडरेट, you're correct, लो टू मॉडरेट। तो आईसीसी ने भी वही बोला कि सी वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बांग्लादेश इनटू द टेबल, बट बांग्लादेश इज एडमेंट। और अभी बट यही है स्टोरी अभी। थ्रेटन भी किया ना, एक तरीके से सॉफ्ट थ्रेट भी था, तुम अगर पुल आउट कर लोगे तो तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो तुमको मिलेगा नहीं, समथिंग लाइक दैट कुछ था, पॉइंट्स को लेके कुछ था, यू विल लूज योर पॉइंट्स, ऐसा कुछ था। तो और एक सीन बोल नहीं रहे थे कि साउथ में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे रादर देन कि इंडिया, नॉट जस्ट साउथ इज आल्सो इंडिया ना, साउथ, मैं भी यही सोच रहा था जी। सबसे पहले जो बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि लेट्स शिफ्ट आवर मैचेस टू श्रीलंका। अब पॉइंट ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट, नॉट इंडियन गवर्नमेंट सॉरी, आईसीसी एंड बीसीसीआई ये लोग बोल रहे हैं कि लेट्स शिफ्ट टू द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मे बी केरला एंड अदर प्लेसेस। अब मेरा को ये लॉजिक समझ नहीं आया कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स इंडिया। बार क्या बंगाल के लोग ज्यादा खुनखार है कि नहीं, पत्थरबाजी कर देंगे एकदम ईडन में, आओ आओ तो जरा दिखा देंगे, ऐसा है। मुंबई के में भी एक मैच है, कॉन्ट्रेरी आई थिंक सपोर्ट वगैरह ज्यादा होगा बंगाल में, मुझे तो लगता है। घुसपैठिया तो एक मैच आई थिंक वानखेड़े में ना, 3 मैच कलकत्ते में, 1 मैच वानखेड़े में, ऐसा ऐसा था। हाँ करेक्ट करो, सही है। मतलब मुझे लगता है कि कुछ होने वाला था ही नहीं। आई थिंक देख बीसीबी डजंट हैव द थिंग इज कि पैसे नहीं है ना उनके पास, ये तो पैसे भी नहीं है। पैसे भी तो नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी कि जहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बीपीएल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका जो लीग है, पैसे बहुतों को नहीं दे पाए थे, या फिर बहुत लेट से पेमेंट हुई थी, ऐसी ऐसी चीजें उठी थी, ध्यान है एक बार।
कब की न्यूज़ है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई थिंक 1-2 साल के अंदर ऐसी चीज। हाँ, एक था कि वो लोगों ने बस ड्राइवर जो था ना उसका, हाँ, उन लोगों ने किट लेके चला गया था घर। मेरे को पैसे भेजिए, मैं ही लेके चला जा। हाँ, इट वाज अ बिग स्टोरी। अरे बीपीएल की बात है। हाँ, बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात है। देखो अगर बीपीएल में ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो दैट मीन्स बोर्ड के पास भी तो पैसे नहीं है। अगर बॉयकॉट करेगी तो जो पर्स है ऑफ द टोटल आईसीसी इवेंट, उसमें से भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना, ये भी तो पॉइंट है। तो दे हैव टू पॉइंट भी जाएंगे। पॉइंट्स भी जाएंगे, फिर आई थिंक डीमेरिट पॉइंट्स भी लगेंगे। एक तो पॉइंट्स जाएगा, फिर डीमेरिट पॉइंट्स भी लगेगा, बिकॉज दे डिड नॉट इवन पार्टिसिपेट टाइप्स ऑफ थिंग्स, है ना। पाकिस्तान को तभी भी एक बार भी समझ आता है, चलो। आई थिंक मतलब पाकिस्तान का भी थोड़ा सा मुझे लगता है हाथ है। पाकिस्तान भी थोड़ा सा नच कर रहा है कि और बॉल ऐसे वो होता है ना, एक एक इंस्टिगेटर, वो भी बोल रहा है कि प्ले ऑन है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड्स के नीचे हम अगर दबे रहे, अब जाके जब पावर आया, व्हाई नॉट इन्फ्लुएंस इट फुल। एक बात बता, बट अगेन बीसीसीआई ने अगर बोला कि आईपीएल को खारिज करते, क्रिकेट इज डेड ब्रो। कहाँ है पैसे, तू बता, और कहाँ है पैसे? नहीं है भाई, नहीं है। सही। और बीसीसीआई अगर सोचे कि हम यूरोप स्टाइल जो फुटबॉल में नहीं होता, समझ पा रहा, नेशनल टीम्स आर सेकंड टियर, लीग्स आर प्रीमियर्स, है कि नहीं, जो क्लब फुटबॉल होता है। हमने अगर बोल दिया कि इंडिया के अंदर सारा क्रिकेट होगा, बाहर से प्लेयर आए यहाँ पे लीग कराएंगे, जैसे यूएस में नहीं होता, क्या था, सुपर बोल, क्या सब है, वो लोग बोलते वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अरे भाई, एक ही कंट्री है, तुम लोग कहाँ से सुपर मतलब वर्ल्ड चैंपियन बन के, समझ नहीं पा रहे। तुम सोच के देखो, एक ही कंट्री है, उसी के अंदर इतना डिमांड है चीजों की कि दे डू नॉट नीड टू रिक्रूट और कम्पीट विद अदर कंट्रीज एज वेल। एनबीए देख लो, बेसबॉल का जो लीग है वही देख लो, अभी तो क्रिकेट में माइनर लीग भी चल रहा है क्रिकेट का। तो इतने सारी चीजें ऑलरेडी इन डिमांड है। तो हमने अगर आईसीसी से अगर डायरेक्टली कट ऑफ कर ली कि तुमको हम अभी जो शेयरिंग देते हैं तुमको पैसे अपने का, कुछ तो देते हैं ना आईसीसी को, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है विद इन द स्मॉलर बोर्ड्स। हम अगर अपना चंक अगर बोल दे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर लेगा, कौन कर लेगा? इंडिया के बिना वर्ल्ड क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करती। और बस आज के लिए तो भाई बहुत डिस्कशंस कर ली है, आज के लिए तो बहुत है। आज के लिए बहुत है, आज के लिए बहुत है। Hey, give back! Hey, give back! कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादा की